बच्चों आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय। ठीक है। अब बल निकाय क्या होता है? मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई पिंड है। ठीक है। इस पे एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स मान लो यहाँ लग रही है। ठीक है। एक फोर्स और कोई लग रही है। ठीक है। तो एक पिंड पे मतलब आप देख सकते हो अनेक बल लग रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है। तो जब किसी पिंड पर ग्रुप ऑफ फोर्सेस लगते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि फोर्सेस का सिस्टम है, वो बल निकाय है। ठीक है। जब किसी पिंड पर अनेक बल एक साथ कार्य करते हैं तो बलों के इस समूह को हम बल निकाय कहते हैं। ये जो फोर्सेस का ग्रुप है इसे हम बोलेंगे बल निकाय। द ग्रुप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जब एक साथ कई बल लगें, ठीक है, किसी पिंड पर, ठीक है, तो उन वो जो ग्रुप है ना, वो जो समूह है बलों का, उन्हें हम बल निकाय या फोर्स सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब इसका ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है। ये चार्ट बना रखा है। बल निकाय के अंदर कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम आते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, समतलीय बल निकाय, असमतलीय बल निकाय। ठीक है। अगर इस पर यह नहीं दिख पा रहा हो, ये चार्ट बनाने में थोड़े अल्फ़ाबेट छोटे हो गए हों, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस बल निकाय के अंदर एक है समतलीय बल निकाय, दूसरा है असमतलीय बल निकाय। कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। ठीक है। फिर उसके अंदर आते हैं, कोप्लेनर के अंदर आता है कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम, समतलीय समरेखीय बल निकाय। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, समतलीय संगामी बल निकाय। ठीक है। कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, समतलीय असंगामी बल निकाय। कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, समतलीय समांतर बल निकाय। ऐसे ही असमतलीय बल निकाय के अंदर नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय संगामी बल निकाय, असमतलीय असंगामी बल निकाय, असमतलीय समांतर बल निकाय। ठीक है। इसी तरीके से ये चार्ट बना हुआ है। ठीक है। ये चार्ट बना हुआ है, इधर आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम। ठीक है। चार्ट बनाने में हो सकता है थोड़े अल्फ़ाबेट, ये जो वर्ड हैं ये छोटे हो गए हों, तो आप इस वाले से देख सकते हो। समतलीय में समतलीय समरेखीय बल निकाय, समतलीय संगामी बल निकाय, समतलीय असंगामी बल निकाय और समतलीय समांतर बल निकाय। कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। इसी तरीके से नॉन कोप्लेनर का ये है। ठीक है। असमतलीय संगामी बल निकाय, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय असंगामी बल निकाय, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय समांतर बल निकाय, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। ठीक है। तो अब बारी बारी से हम सारे सिस्टम्स को समझेंगे फोर्सेस के। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस या कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, समतलीय बल निकाय। ठीक है। जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं उसे समतलीय बल निकाय कहते हैं। ठीक है। अब आप समतल पहले जानो। ये एक पिंड है। ठीक है। इधर आप देख सकते हो एक समतल ये है, एक समतल ये है, एक समतल ये है, एक समतल ये है, एक समतल ये है। अब मान लो इसके किसी एक समतल में, ठीक है, ये फोर्स लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, ठीक है, और एक फोर्स ये लग रही है। सारे इसी समतल में जब इसकी जो फोर्सेस की क्रिया रेखाएं हैं, लाइंस ऑफ एक्शन हैं बलों की, एक ही समतल में जब रहती हैं, ठीक है, जब एक ही समतल में रहती है, एक ही प्लेन में रहती हैं सारी लाइंस ऑफ एक्शन फोर्सेस की, तो उस फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम या समतलीय बल निकाय। ठीक है। इसे आप ऐसे बना सकते हो। ये पिंड है, इसके एक ये वाला समतल है, ये वाला प्लेन है, इसके अंदर सारी फोर्सेस लग रही हैं, F3 F2 F1। ठीक है। इसी में सारी फोर्सेस कंटेंट हैं, इसी में सारी फोर्सेस हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन, इनकी क्रिया रेखाएं इसी समतल में हैं, सिर्फ इस इधर वाले। ठीक है। इसे आप एग्ज़ाम में इस तरीके से ही बना सकते हो, क्योंकि आप ये 2D सिस्टम कहलाता है, कोप्लेनर वाला 2 डायमेंशनल। ठीक है। तो इस 2D सिस्टम में आप खाली एक प्लेन पे, क्योंकि सब एक प्लेन में मानी जाती हैं, जितनी भी कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम है, समतलीय बल निकाय हैं, उसमें जितने ही बल होते हैं वो सब एक समतल में होते हैं, एक तल में होते हैं। ठीक है। इसलिए आप इसे इस तरीके से ही बना सकते हो, ये आपका मन है। ठीक है।
एक्स वाई सिर्फ एक प्लेन दिखा दिया आपने, एक समतल दिखा दिया, उसमें सारी फोर्सेस दिखा दी कि लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखाएं एक ही समतल में है, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा हाँ आपने मतलब आपको ये चीज़ आ रही है, आपने सही लिखा है। ठीक है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी लाइन इन द सेम प्लेन देन दैट ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। जब लाइन ऑफ एक्शन सारी फोर्सेस की एक ही समतल में होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं, तो उस ग्रुप ऑफ फोर्सेस को हम सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर सबसे पहले क्या थी, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम। कौन सी थी? कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है? समतलीय समरेखीय बल निकाय। देखो समतलीय लिखा हुआ है तो ये तो मान के चलना है कि सारी क्रिया रेखाएं जो भी कोई भी बॉडी है उसमें अगर कोई भी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, बल लग रहे हैं किसी पिंड पर, ठीक है, अगर वो एक ही समतल में लग रहे हैं उस पिंड पर, ठीक है, तो वो समतलीय हो गई। अब समरेखीय का क्या मतलब है? अगर उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखाएं, वो एक ही लाइन के अलॉन्ग है, एक ही लाइन के अलॉन्ग। जैसे आप देखो ये बॉडी का ऐसे ही, ठीक है, बॉडी का यही वाला प्लेन बना लिया। हमने बोला था कि आप खाली एक प्लेन दिखा सकते हो वो प्लेनर में, ठीक है, यही प्लेन इधर हमने दिखा दिया। अब इसमें एक फोर्स ये लग रहा था, ठीक है, और एक फोर्स ये लग रहा था, ठीक है। अब दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग है, दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग है, ठीक है। इसे इस तरीके से समझ सकते हो, ये जो खेल होता है रस्सा कशी वाला जो खेल होता है, ठीक है, बंदे एक साइड खींचते हैं, कुछ बंदे दूसरी साइड खींचते हैं, ठीक है, तो वो रस्सी के अलॉन्ग फोर्स लगाते हैं ना, तो वो एक ही रस्सी के अलॉन्ग सारी फोर्सेस लग रही होती हैं, सारे बल एक रस्सी के अलॉन्ग लग रहे होते हैं, तो ये कोलिनियर हो गया, ठीक है। और ये एक प्लेन में भी हैं, सारी फोर्सेस एक प्लेन में रहेंगी, ठीक है, एक ही समतल में रहेंगी, इसलिए कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम है, इसीलिए समतलीय समरेखी बल निकाय है। ठीक है, अगर आप ये ना बना पाओ, एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा, तो आप सिंपल ऐसे बना देना, ठीक है। ये फोर्स लग रही हैं F2 F1 एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रही हैं, ठीक है, तो ये समतलीय समरेखीय हो गई, ठीक है। इसमें भी इनकी दिशा अलग अलग है दोनों बलों की, तो ये अनलाइक फोर्सेस कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। इधर आप देखो, अगर एक ही दिशा में 2 फोर्सेस 3 फोर्सेस 4 फोर्सेस लग रही हैं, तो वो लाइक फोर्सेस सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। लाइक कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम मतलब एक ही दिशा में सदृश, और ये असदृश, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम, समतलीय संगामी बल निकाय। फिर से समतलीय वर्ड आया, समतलीय का मतलब यही रहेगा कि पिंड पे जितने भी बल लग रहे हैं वो एक समतल में, एक ही तल में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब उन बलों, वो बल की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु से भी गुजरेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी, जैसे कोई पिंड है, ये वाला समतल हम ले लेते हैं, या ये वाला समतल ले लेते हैं, इस पर ये फोर्स लगी, ठीक है, ऐसे, ठीक, एक फोर्स ये लगी, ठीक है, और एक फोर्स ये लगी, ठीक है, ठीक। तो ये फोर्सेस के जो क्रिया रेखाएं ये किसी न किसी एक बिंदु पर अगर मिलती हैं, ठीक है, तो ये समतलीय संगामी बल निकाय कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। ऐसा निकाय जिसमें किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं और वे एक ही समतल में होती हैं, तो ऐसे निकाय को समतलीय संगामी बल निकाय कहते हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी पास थ्रू अ सेम सिंगल पॉइंट एंड लाई इन द सेम प्लेन। ऐसा बल निकाय जिसमें क्या होगा, जैसे कोई बॉडी है उसमें जितने भी बल लग रहे हैं, ठीक है, अगर वो एक ही समतल में हैं, ठीक, एक ही समतल में हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही बिंदु पर मीट कर रही है, एक ही बिंदु से पास हो रही है उनकी क्रिया रेखा, तो वो समतलीय संगामी बल निकाय हम बोल सकते हैं उस समूह को बलों के, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे आप शो कर सकते हो कि एक ही प्लेन ले लिया पिंड का, उसमें सारे फोर्सेस दिखा दिए जितने भी आप चाहो शो कर सकते हो, ठीक है। अब उनमें खासियत क्या है, एक प्लेन में तो लग रहे हैं, एक समतल में तो ये लग रहे हैं, ठीक है, एक समतल में ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये एक बिंदु पर, इनकी क्रिया रेखा एक बिंदु पर भी आके मिल रही है, तो इसे हम बोल सकते हैं समतलीय संगामी बल निकाय। इसका एक और उदाहरण है, अगर आप एक छत से 2 डोरी लटका दो, ठीक है, और उसमें एक बॉडी ऐसे करके टांग दो, ठीक है, तो अब क्या होगा, बॉडी ये जो डोरी है इधर तनाव डालेगी, ठीक है,
इधर भी तनाव डालेगी, ठीक है। तो दोनों तरफ तनाव लग रहा होगा, ठीक है, और नीचे वेट लग रहा होगा, नीचे वेट लग रहा होगा, ठीक। लेकिन अगर आप देखो ये तनाव वाली जो फोर्स है, टेंशन फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, इसकी क्रिया रेखा और वेट की क्रिया रेखा एक बिंदु पे आके मिल रही हैं, एक बिंदु पर आके मिल रही हैं, इसलिए इस बल निकाय को, और ये एक समतल में भी हैं, ये एक प्लेन में भी हैं, ये सारी फोर्सेस एक प्लेन में भी हैं, तो इसलिए इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं समतलीय संगामी बल निकाय, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, समतलीय असंगामी बल निकाय। अब सिंपल, यदि किसी पिंड पर जो बल लग रहे हैं उनकी सारी क्रिया रेखाएं एक ही समतल में तो हों लेकिन एक बिंदु पर नहीं मिलती हों, ठीक है। ऐसा निकाय जिसमें किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं परंतु सभी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं, उस बल निकाय को समतलीय संगामी बल निकाय कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये पिंड बना दिया, इस पर हमने 3 फोर्स दिखा दी, ठीक है। अगर आप इसे गौर से देखो, अगर आप इसकी क्रिया रेखा को पीछे तक बढ़ा लो, इस वाली को भी पीछे तक बढ़ा लो, इस वाली को भी पीछे तक बढ़ा लो, तो कोई दो तो एक बिंदु पे मिल रही हैं, कोई भी 2 फोर्स एक बिंदु पे मिल रही हैं, F1 F2 के साथ मिल रही है, ठीक है, F3 F2 के साथ मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एक ऐसा बिंदु आए कि वो तीनों बल जो इस पर मान लें 3 बल लग रहे थे F1 F2 F3, तीनों बल एक ही बिंदु पर मिल जाएं, ठीक है, तीनों बल एक ही बिंदु से पास हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, एक प्लेन में तो हैं लेकिन एक बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा, ये जो ग्रुप है, ये जो फोर्सेस के समूह है, इसे बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, समतलीय संगामी बल निकाय। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उस पर हम बलयुग्म लगाते हैं, कपल, ठीक है। माना कि हमने फोर्स लगाई ऐसे, कुछ F फोर्स लगाई, ठीक है। अब ये एक प्लेन में तो है, ये एक प्लेन एक समतल में तो है, लेकिन ये दोनों ये हम जो बल लगा रहे हैं ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये किसी बिंदु पर मिल जाए, ठीक है। ये आप इसमें इसका उदाहरण दे सकते हैं स्टीयरिंग व्हील का, ठीक है। और ये खैर पैरेलल फोर्सेस में भी उदाहरण दे सकते हैं आप स्टीयरिंग व्हील का, जो आगे आएंगे, ठीक है। इसका एक दूसरा उदाहरण ये आप ले सकते हो कि मानो कोई ऐसे करके एक रॉड है, ठीक है, उसे आपने जो है एक सपोर्ट, ये कोई ठीक है, इसे इस तरीके से मान लो कि कोई एक आपने बार ले लिया, कोई रॉड ले ली, वो आपने किसी सपोर्ट में उसे ऐसे करके लगाया एक रॉड को, ठीक है, इसे हिंज कर दिया यहाँ पे, ठीक। उसे 2 डोरी से हमने यहाँ एक दूसरी जगह बांध दिया। अब क्या होगा, ये रॉड नीचे जाना चाह रही है अपने वजन के कारण, तो ये डोरी से रोकी हुई है तो इसमें तनाव आएगा, ठीक है, डोरियों में तनाव आएगा। ये तनाव का जो बल है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा इस बिंदु पे आ रही है, ठीक है। लेकिन इसका जो अपना वेट होगा वो यहाँ कहीं मान लो, इसका अपना वेट जो होगा रॉड का, ठीक है, इसकी क्रिया रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये सेम प्लेन में तो है, एक ही समतल में हैं सारे बल, लेकिन एक बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, समतलीय असंगामी बल निकाय, समतलीय असंगामी बल निकाय, ठीक है। उसके बाद अगला है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, समतलीय समांतर बल निकाय, ठीक है, समतलीय समांतर बल निकाय। अब ये क्या है, देखो कोप्लेनर लिखा हुआ है तो इसमें सब में यही है कि ऐसा निकाय जिसमें पिंड पर जितने भी बल लग रहे हैं, जिसमें पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में हों तथा आपस में समांतर हों, ठीक है। मतलब जो भी क्रिया रेखाएं हैं बलों की, अगर किसी बॉडी पे बल लग रहे हैं, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, इस पर बल लग रहे हैं, एक बल ये लगा, ठीक है, एक बल ये लगा, ठीक है, तो एक समतल में तो हों और दोनों पैरेलल भी हों, ये क्रिया रेखाएं जो हैं इनकी पैरेलल हों, ठीक है, समांतर हों, तो ऐसे निकाय को हम बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं समतलीय समांतर बल निकाय, ठीक है। इसे इस तरीके से समझो, मान लो ये एक पिंड था, इसके समतल में लग रहे थे, ठीक, ये बल लग रहा है F1 F2 F3, ठीक है।
तो एक ही समतल में लग रहा है और तीनों पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं, इसलिए कहलाएगा समतलीय समांतर बल निकाय। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइक पैरेलल सदृश समांतर, एक होता है असदृश समांतर अनलाइक पैरेलल। अगर जितने भी बल लग रहे हैं उन सब बलों की दिशा सेम है, एक ही दिशा है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं लाइक पैरेलल सदृश समांतर। और अगर जितने भी बल किसी पिंड पर लग रहे हैं उनकी दिशा विपरीत है, एक ही समतल में समांतर है लेकिन दिशा विपरीत हैं, तो वो कहलाते हैं अनलाइक पैरेलल, ठीक है, असदृश समांतर, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि समतलीय समांतर बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाओं की दिशा एक ही ओर होती है समतलीय समांतर सदृश समांतर बल निकाय कहलाता है। मतलब ग्रुप ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ऐसा कोप्लेनर फोर्सेस का ग्रुप, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस का ग्रुप जिनकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो, तो वो कहलाता है कोप्लेनर लाइक फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो वो कहलाता है कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, असदृश समांतर बल निकाय, समतलीय असदृश समांतर बल निकाय, ठीक है। उसके बाद इसका भी एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, मान लो आगे आप पढ़ोगे बीम वगैरह, ठीक है, एक बीम धरन बीम, ठीक है, मान लो ये किसी चीज़ पर टिकी हुई है टेक पर, ठीक है, तो ये टेक से जो एक प्रतिक्रिया यहाँ आएगी R1, एक प्रतिक्रिया यहाँ आएगी R2, ठीक है, और बीम का ऊपर कोई लोड लग रहा है, मान लो W1, ठीक है, ठीक, बीम पे कोई लोड लग रहा है, बीम लोड को सपोर्ट करने के लिए ही होती है। तो देखो ये सारे फोर्सेस आपस में समांतर हैं, ठीक है, और ये एक प्लेन में भी आ सकते हैं, ठीक है, ये एक प्लेन में भी हो सकते हैं, कंटेंट इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक प्लेन में रह सकती है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय बल निकाय। सिंपल है, पहले हम बात कर रहे थे जितने भी बल लग रहे हैं किसी पिंड पर वो सारे एक ही समतल में हैं, एक ही तल में हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब एक ही तल में ना हो, अलग अलग तलों में हो। मान लो ये पिंड है, इसमें एक फोर्स इस इधर लगी है, ठीक है, इस पिंड में इस वाले समतल में एक फोर्स इस वाले समतल में लगी है, ठीक है, और तीसरी फोर्स इस वाले समतल में लगी है। तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा? ये बलों का ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ फोर्सेस, बलों का समूह जो है, कौन सा कहलाएगा? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। इधर देख सकते हो एक बॉडी बनाई गई, पिंड बनाया गया, उसमें एक F2 फोर्स जो लग रही है वो इस वाले समतल में लग रही है, F1 इस वाले समतल में लग रही है, F3 इस वाले समतल में कार्य कर रही है, ठीक है। तो जिनकी क्रिया रेखाएं एक समतल में नहीं होती, भिन्न भिन्न तलों में होती हैं, ठीक है, उस ग्रुप ऑफ फोर्सेस को, उस बलों के समूह को हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम या असमतलीय बल निकाय, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हैं, इसमें क्या है? सबसे पहले नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब अगर किसी पिंड पर बल लग रहे हैं तो वो अलग अलग तलों में लग रहे हैं, ठीक है, एक तल में नहीं हो सकते जब नॉन कोप्लेनर हैं, ठीक। दूसरी बात कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब होता है संगामी। संगामी की खासियत क्या होती है? वो एक बिंदु पे मिल रहे होंगे, किसी न किसी एक बिंदु से पास हो रही होंगी उनकी क्रिया रेखाएं, जितने भी बल लग रहे हैं। तो माना ये एक पिंड है, ठीक है, अब इसमें ये वाला F1 जो है इस वाला प्लेन में लग रहा था, F2 इस वाले प्लेन में कार्य कर रहा था, F3 इस वाले प्लेन में कार्य कर रहा था, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु पे मिल रही हैं। तो ये नॉन कोप्लेनर तो हो गए, असमतलीय हो गए, लेकिन संगामी भी हुए, ठीक है। तो ऐसा निकाय जिसमें किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में होती हैं परंतु एक ही बिंदु से होकर जाती हों, ठीक है, असमतलीय संगामी बल निकाय कहलाता है। इफ दिस सिस्टम द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट बट डू नॉट लाई इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है। ऐसा सिस्टम जिसमें सारी फोर्सेस जो हैं वो एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट से तो गुजरती हैं लेकिन एक सिंगल प्लेन में नहीं होती हैं। इसे घुमा के, इस बात को घुमा के लिख दिया कि एक प्लेन में नहीं होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा प्लेन में होती हैं। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो बट लाई इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। यहाँ बट डू नॉट लाई इन अ सिंगल प्लेन की जगह आप लिख सकते हो बट लाई इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद हाँ सॉरी, इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये ट्राईपॉड है, आपने देखा ही होगा, कैमरा वगैरह लोग लगाते हैं ट्राईपॉड पर,
ठीक है। ट्राइपॉड में क्या है, अगर आप देखो यहाँ कैमरा रहेगा तो इसका वेट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इसकी टांगें सब ऐसे करके होती हैं, ठीक है। ट्राइपॉड अगर आपने देखा ही होगा इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग। तो ये जो टांगें हैं ना, इन टांगों पे आएगी रिएक्शन आएगी, फोर्स आएगी। रिएक्शन समझते हो, प्रतिक्रिया। ये नीचे ज़मीन पर रखी हुई हैं, इस पर जब ऊपर से वेट आ रहा है तो नीचे से प्रतिक्रिया भी आएंगी, ठीक है। तो ये फोर्स रिएक्शन फोर्स कह सकते हो, ठीक है। प्रतिक्रिया बल कह सकते हो इसे, ठीक है। लेकिन ये प्रतिक्रिया बल, ये इधर आ रही है, इधर आई, इधर आ रही, तो ये सारे बल जो हैं ये किसी एक प्लेन में आ ही नहीं सकते, ठीक है। आप मान लो ये दो हैं ऐसे करके, एक ये तीसरी टांग है ट्राइपॉड की, इन दोनों को एक तल में मान सकते हो, इन दोनों को एक तल में मान सकते हो, ठीक है। लेकिन तीनों पे फोर्स अगर लग रही है तो तीनों फोर्सेस को आप एक तल में नहीं मान सकते, वो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट संगामी इसलिए हुआ कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन जब ऊपर तक ले जाओगे, इसकी ऊपर तक ले जाओगे, इसकी आगे तक, तो ये यहाँ कहीं या यहाँ कहीं एक बिंदु पे आके एक बिंदु से पास हो रही होंगी। इसलिए ये इसका उदाहरण है। ट्राइपॉड जो होता है किसका उदाहरण है? नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम का, असमतलीय संगामी बल निकाय का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अब नेक्स्ट जो सिस्टम है वो कौन सा है? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय संगामी बल निकाय, ठीक है। अब मान लो अगर ये कोई पिंड है, ठीक है, इसके ऊपर एक तल में एक या दो तीन बल कार्य कर रहे हैं, दूसरे तल में एक या दो या तीन या चार, जितने भी मतलब वहाँ पे बल कार्य कर रहे हो, बल लग रहे हो पिंड पर, ठीक है। ठीक, तीसरे तल में कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, दो अगर विभिन्न तलों में होगा तो ये नॉन कोप्लेनर हो गया, ठीक है, एक तल में नहीं है, ठीक। और इधर भी कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये सब अलग अलग तलों में कार्य कर रहे हों, जितने भी बल हैं अलग अलग तलों में लग रहे हों, अलग अलग प्लेन्स में हों, ठीक है, तो ये कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर, ठीक है। और अगर इनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पर नहीं मीट होती हों, उनकी जो क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु से ना गुजरती हों, तो वो असंगामी भी कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में या समतल में हों तथा वे एक ही बिंदु पर ना मिलती हों, तो बलों के ऐसे निकाय को असमतलीय असंगामी बल निकाय कहते हैं। इन दिस सिस्टम द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, एक सेम प्लेन में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर भी देखो लो, एक पिंड है, इसमें तीनों तलों में एक एक फोर्स हमने मान ली, ठीक है, कि इस पर ये कार्य कर रही हैं तीनों फोर्स, ठीक है। अब अगर आप देखो तो जब ये तीनों अलग अलग तलों में हैं तो ये कोप्लेनर तो रहा नहीं, नॉन कोप्लेनर हो गया, असमतलीय हो गया। अब इनके लाइंस ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इनके आप क्रिया रेखा को ऐसे आगे बढ़ा के देख लो, इसे ऐसे 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 बढ़ा लो, इसे ऐसे ऐसे बढ़ा लो, पीछे भी बढ़ा लो पूरी, ठीक है, ऐसे इस वाली बल को आगे आगे बढ़ा लो, ठीक है, इसे भी पीछे, लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप बढ़ा के देख लेना एक कॉपी में बना के। तो आप क्या देखोगे कि किन्हीं दो बल की लाइंस ऑफ एक्शन तो किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इसकी मिल रही है, इसकी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इनकी यहाँ पे मिल रही है, F2 F3 की, ठीक है, F3 F1 की यहाँ पे मिलेगी, कहीं F1 F2 यहाँ पे मिलेगी। लेकिन सारे बल जो कार्य कर रहे हैं अब इस बॉडी पे, तो इस पिंड पे तो तीन बल कार्य कर रहे हैं ना, इन तीनों की एक बिंदु पे नहीं मिल रही है। जब तीनों की एक बिंदु पे नहीं मिलेगी लाइंस ऑफ एक्शन, ठीक है, एक ही बिंदु पे से नहीं गुजरेगी, एक ही बिंदु पे नहीं मिलेगी, तो ये नॉन कॉन्करेंट हो जाएगा। और क्योंकि तीनों अलग अलग तलों में हैं तो नॉन कोप्लेनर भी हो जाएगा। तो असमतलीय असंगामी बल निकाय हो गया ये, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण ऐसे मान सकते हैं कि मान लो एक प्लेटफॉर्म है, उसे आपने डोरी से बांधकर एक हुक में किसी सपोर्ट में बांधकर इसे रोका है प्लेटफॉर्म को, ठीक है। अब इसका अपना वज़न है, ठीक है, उस वज़न की वजह से इस पर जब वज़न है इसका अपना, तो इनके अंदर तनाव होगा, जब ये इसे रोके हुए तनाव बल होंगे, हर डोरी के अंदर तनाव बल कार्य कर रहा होगा। इसमें मान लिया T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे हमने मान लिया, ठीक है, ठीक। तनाव बल की अपनी क्रिया रेखा अगर आगे तक बढ़ा के देख लो तो यहाँ अगर कोई पॉइंट मानते हो एक बिंदु पे आगे कहीं मिल रही होंगी, ठीक है। लेकिन जो वेट है इसकी क्रिया रेखा आप देखो तो इसकी क्रिया रेखा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इसकी क्रिया रेखा और इन सारे बलों की क्रिया रेखा किसी एक बिंदु पे मिल रही हो, ठीक है।
तो ये हो गया आपका नॉन कॉन्करेंट, असंगामी। दूसरी बात, सारी डोरियाँ आप देखो, ये सारी डोरियाँ जो हैं ये एक प्लेन में भी नहीं है, ठीक है। जब ये एक प्लेन में भी नहीं है, ठीक, तो जब डोरियाँ एक प्लेन में नहीं है, एक समतल में नहीं है, तो डोरियों पर लगने वाले बल भी एक समतल में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नॉन कोप्लेनर भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम का, असमतलीय असंगामी बल निकाय का, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय समांतर बल निकाय। सिंपल है, पिंड पर कितने भी बल लग रहे हैं, ठीक है, अगर वो एक समतल में नहीं है, सारे लगने वाले बल एक प्लेन में नहीं है, तो वो नॉन कोप्लेनर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो आपस में समांतर पैरेलल हैं, तो भाई वो नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम हो गया। मतलब यदि किसी निकाय में पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में हों तथा आपस में समांतर हों, तो बलों को, ऐसे निकाय को असमतलीय समांतर बल निकाय कहते हैं। इन दिस सिस्टम द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर पैरेलल टू ईच अदर बट डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। इधर देखो आप, ये पिंड है, इसमें हमने माना कि दो बल कार्य कर रहे थे, दो बल इस पिंड में कार्य कर रहे थे, ठीक है, दोनों अलग अलग प्लेन में हैं। तो अब जब सेम प्लेन में नहीं है, अलग अलग समतल में है, तो ये नॉन कोप्लेनर हो गया। लेकिन अगर आप इन्हें गौर से देखो तो ये चारों के चारों पैरेलल हैं, तो सारे फोर्सेज जब आपस में समांतर होंगे, ठीक है, और अलग अलग प्लेन में होंगे, तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फोर्सेज जो होगा, वो बलों का जो समूह होगा, उसे हम बोल सकते हैं असमतलीय समांतर बल निकाय, ठीक है। इधर आप देख सकते हो एक टेबल है, ठीक है, इसके चारों पायों पे ज़मीन से रिएक्शन आ रही होगी, कुछ प्रतिक्रिया आ रही होगी भाई इसका अपना वज़न की वजह से, ठीक है, या इस पर आपने कुछ लोड लगा दिया W, या इसके अपना वज़न जो है यहाँ कहीं काम कर रहा होगा W, ठीक ठीक, वो नीचे की ओर कार्य कर रही होगी फोर्स, ठीक है, और ये नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रही होंगी, ठीक है। अब इस पर बल जो लग रहे हैं R1 R2 R3 R4, ठीक है। अब आप देख लो R1 R2 इस प्लेन में आ सकते हैं कि इस प्लेन में आ रहे हैं दोनों, ठीक, R4 R1 इस प्लेन में आ सकते हैं, ठीक है, इधर वाले इस प्लेन में आ सकते हैं, इधर ये दोनों इस प्लेन में आ सकते हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं है जिसमें सारे बल आ जाएं, ठीक है, सारे बल कार्य कर रहे हों, कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं है, इसलिए नॉन कोप्लेनर हो गया, ठीक है, इसलिए असमतलीय हो गया, ठीक। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये सारे के सारे आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, इसलिए ये हो गया नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय समांतर बल निकाय, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुड बाय।